नमस्कार। 11वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, कल की क्लास में क्या हुआ था आपका। पिछली क्लास में ध्यान से देखिएगा, यहाँ से सदिश विश्लेषण और प्रक्षेप गति चैप्टर चल रहा है। इसमें जो है हमने डाट गुणन और क्रॉस गुणन कराया है। डाट गुणन पहले कराया है, क्रॉस गुणन कराया, जो कि हमने बताया था ये दोनों डाट गुणन और क्रॉस गुणन जो है सदिशों का गुणन चल रहा था। सदिशों के गुणन में डाट गुणन और क्रॉस गुणन काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था, समझ रहे हैं ना। तो जो कि समाप्त हो गया है पिछले वीडियो में। एक वीडियो में डाट आया है गुणन और एक वीडियो में क्रॉस गुणन आया है, दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक थे। अब देखिए जो है ध्यान से देखिएगा भाई, इस क्लास में इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे आज, लंबकोणीय एकांक सदिशों का डाट व क्रॉस गुणन। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे न्यूमेरिकल्स जब हल होंगे तो इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, न्यूमेरिकल्स में यूज होता है भाई। देखिए क्या है, लंबकोणीय एकांक सदिशों का डाट व क्रॉस गुणन। देखिए 3 लंबकोणीय एकांक सदिश होंगे। चलिए इसमें थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं, इसके बाद समझते हैं अच्छी प्रकार से। तो यहां से जो है ध्यान से देखेंगे भाई, 3 लंबकोणीय एकांक सदिश होते हैं। तो यहां से मान के चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। माना कि 3 लंबकोणीय एकांक सदिश, 3 लंबकोणीय माना कि 3 लंबकोणीय एकांक सदिश, 3 लंबकोणीय एकांक सदिश, माना कि 3 लंबकोणीय एकांक सदिश आई कैप, जे कैप व के कैप है। आई कैप, जे कैप व के कैप है, जो क्रमशः एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जो क्रमशः एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष की दिशा में है, तथा जेड अक्ष की, एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष की दिशा में है, जेड अक्ष की दिशा में है, दिशा में है। इन सदिशों का डाट गुणन, पहले डाट गुणन देखेंगे भाई, क्रॉस बाद में देखेंगे। इन सदिशों का, इन एकांक सदिशों का, इन एकांक सदिशों का, इन एकांक सदिशों का डाट गुणन, डाट गुणन। तो ध्यान से देखेंगे, लंबकोणीय एकांक सदिश, तो हमने बताया लंबकोणीय एकांक सदिश में ध्यान से देखेंगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा भाई। यहां से ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे भाई। ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और नीचे ये क्या हो गया हमारे पास, ये जेड अक्ष हो गया। तो ये एक्स हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और ये जेड अक्ष हो गया। एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में कौन सा एकांक सदिश, आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जे कैप होता है, और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश के कैप होता है। तो ये तीनों कैसे होंगे भाई, ये तीनों आपस में यहां पर कोण कितना होता है, 90 होता है। तीनों के बीच कोण कितना होता है, तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। तीनों जो है, तीनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं। तो एक्स अक्ष की दिशा में कौन सा सदिश, एक्स अक्ष की दिशा में आई कैप सदिश, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप सदिश, और जेड अक्ष की दिशा में कौन सा सदिश, जेड अक्ष की दिशा में के कैप सदिश। तो ये जो है आई जे के बीच 90 अंश का कोण, जे और के बीच कितना कोण, 90 अंश, और के और आई के बीच कोण कितना, 90 अंश। तो ये तीनों एकांक सदिश कौन से होंगे, लंबकोणीय, लंबकोण है तीनों के बीच में। तो तीनों कौन से सदिश होंगे, लंबकोणीय एकांक सदिश। तो देखिएगा क्या लिखाया गया इसमें, माना कि 3 लंबकोणीय एकांक सदिश, माना कि 3 लंबकोणीय एकांक सदिश आई कैप, जे कैप व के कैप है। बात समझ रहे हैं ना। माना कि 3 लंबकोणीय एकांक सदिश कौन से, आई कैप, जे कैप व
के कैप है। ये जो है जिसके ऊपर भी कैप लग जाता है वो एकांक सदिश में बदल जाता है, जिसका परिमाण 1 होता है, केवल और केवल उसमें दिशा होती है। तो ये आई कैप का परिमाण 1 और ये केवल और केवल क्या बता रहा है, एक्स अक्ष की दिशा बता रहा है। तो माना कि कोई 3 लंबकोणीय एकांक सदिश आई कैप, जे कैप व के कैप है, समझ रहे हैं ना, जो क्रमशः एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में है। समझ रहे हैं ना, आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में, वाई जे कैप वाई अक्ष की दिशा में और के कैप जेड अक्ष की दिशा में है। तो माने क्या, माना कि कोई तीन लंबकोणीय एकांक सदिश आई कैप, जे कैप व के कैप है। माना कि कोई 3 लंबकोणीय एकांक सदिश आई कैप, जे कैप व के कैप है, जो क्रमशः एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये हमारे पास जो है 3 लंबकोणीय एकांक सदिश हो गए। अब इन तीनों का डाट गुणन देखना है। तो देखिएगा भाई, तीनों का डाट गुणन, तो देखिए आई और जे का डाट गुणन। तो आई का डाट क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे पास डाट गुणन का फार्मूला हम जानते हैं भाई। डाट गुणन का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि ए वेक्टर डाट बी वेक्टर, बिल्कुल आप समझ लीजिएगा ढंग से, ए वेक्टर डाट बी वेक्टर बराबर ए बी कास थीटा। ए वेक्टर डाट बी वेक्टर बराबर ए बी कास थीटा। तो अब देखिएगा ए वेक्टर का परिमाण ए, बी वेक्टर का परिमाण बी, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण कितना है, थीटा होता है। तो ए वेक्टर आपका पहला सदिश, बी वेक्टर दूसरा सदिश, ए वेक्टर का परिमाण ए रखते हैं यहां पर, बी वेक्टर का परिमाण बी रखते हैं, और थीटा क्या है, इन दोनों सदिशों के बीच का कोण है थीटा। समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए 2 सदिश है, ए वेक्टर की ए वेक्टर के स्थान पर यहां आई कैप मान लेंगे, तो ए वेक्टर के स्थान पर क्या हो गया, आई कैप डाट, बी वेक्टर के स्थान पर क्या है, जे कैप, तो आई कैप डाट क्या हो जाएगा, जे कैप बराबर हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे भाई, जैसे आपका ए वेक्टर डाट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का परिमाण ए, बी वेक्टर का परिमाण बी, ए बी और कास थीटा हो गया। तो यहां से ध्यान से देखेंगे आई कैप का परिमाण, जैसे ए वेक्टर का परिमाण यहां ए रखे हैं, तो इसका फार्मूला क्या होगा, ए वेक्टर डाट बी वेक्टर, ए वेक्टर के स्थान में आई कैप एकांक सदिश है, बी वेक्टर के स्थान पर जे कैप एकांक सदिश है, तो ए वेक्टर डाट बी वेक्टर आई रखा है, तो क्या होता है ए बी कास थीटा। ए बी कास थीटा का मतलब पहले वेक्टर का परिमाण ए और दूसरे वेक्टर का परिमाण क्या होगा, बी होगा। तो यहां से आई कैप का परिमाण 1 गुणे जे कैप का परिमाण, जैसे बी वेक्टर का परिमाण बी रखा गया है, तो जे कैप का परिमाण 1 हो गया। चूंकि ये एकांक सदिश है ना, ये जो है आई कैप एक एकांक है, तो एकांक सदिश में दोनों एकांक सदिश है, तीनों एकांक सदिश है भाई, तो तीनों का परिमाण 1 ही होगा। तो आई कैप का परिमाण 1, जे कैप का भी परिमाण 1 गुणे कास थीटा। तो कास दोनों के बीच का कोण, आई और जे के बीच का कोण कितना दिख रहा है, 90, तो कास 90 हो गया। बिल्कुल समझ के चलिए भाई। तो देखिए कास 90 का मान कितना होता है, कास 90 का मान 0, तो आई कैप डाट क्या हो जाएगा, जे कैप का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा भाई, बिल्कुल आप जब ध्यान रखेंगे तभी बन पाएगा सवाल। समझ रहे हैं ना, इससे संबंधित आगे सवाल आएंगे। आज की क्लास खत्म हो जाएगी, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, ये वाली क्लास, समझ रहे हैं ना, तो फिर जो है एक सूत्रों के एक जो है लेके आएंगे एक क्लास, सदिश से संबंधित जितने सूत्र हैं, कुछ और सूत्र लगते हैं, अलग से भी कुछ सूत्र लगते हैं जो कि अभी सिलेबस में हमने पढ़ाया नहीं है। समझ रहे हैं ना, तो उन सूत्रों का उपयोग होता है, तो उन सूत्रों पर चर्चा करके एक क्लास पूरी सूत्र की दी जाएगी। तो एक क्लास सूत्र की चर्चा करके फिर न्यूमेरिकल पर चलेंगे। न्यूमेरिकल काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें के सदिश विश्लेषण के न्यूमेरिकल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि जो मैथ लिए हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, बायो वाले जो है जीव विज्ञान के छात्र हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। चूंकि यदि आपको आगे कंपटीशन में कुछ करना है तो यहां सदिश बढ़िया मजबूत के पकड़ के रखना है उसको, तब जाके आगे कुछ बन पाएगा। तो देखिए यहां से आई कैप डाट जे कैप का मान कितना आ गया, 0। अब आई कैप डाट जे कैप का मान हो गया, इसका डाट गुणन, इन दोनों का डाट गुणन हो गया। अब जे और के का डाट गुणन कीजिए, एकांक सदिशों का डाट गुणन कर रहे हैं, तो जे और के का डाट गुणन कीजिए। तो यहां से क्या बनेगा, जे कैप डाट के कैप, जे कैप डाट के कैप बराबर हो जाएगा, जैसे ए वेक्टर डाट बी वेक्टर बराबर क्या होता था, ए और बी वेक्टर का परिमाण बी और इन दोनों के बीच के कोण की कोज्या कास थीटा, हमारे पास ए बी कास थीटा हो जाता था। तो जे कैप का परिमाण 1 गुणे के कैप का परिमाण, जैसे बी वेक्टर का परिमाण बी होता था, तो के कैप का परिमाण 1 और इन दोनों के बीच का कोण, जे और के बीच का कोण कितना दिख रहा है, देखिए ये देखिए 90 अंश दिख रहा है, जे और के बीच का कोण 90 अंश, तो थीटा 90 अंश दिया है।
तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी, ए इसका परिमाण 1 हो गया, के कैप का परिमाण 1 हो गया, कास थीटा होता है, ए बी कास थीटा। तो कास 90, थीटा का मान कितना, इन दोनों के बीच का कोण 90 है, तो कास 90 हो गया। बिल्कुल बात समझ रहे आ रही ना। जैसे ए वेक्टर का परिमाण ए, बी वेक्टर का परिमाण बी, और इन दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा कास थीटा हो जाता है। तो जे कैप का परिमाण 1, के कैप का परिमाण 1, और इन दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, कास 90 हो गया। तो यहां से जे कैप डॉट के कैप बराबर हो जाएगा आपका कास 90 का मान 0, तो ये 0 हो गया। दूसरा जो है आ गया। अब चलते हैं भाई, आई और जे का डॉट गुणन हो गया, जे और के का डॉट गुणन हो गया, के और आई का देखते हैं डॉट गुणन, के कैप डॉट आई कैप। तो इसी प्रकार के कैप का परिमाण 1, चूंकि एकांक सदिश है इसलिए इनका परिमाण 1 ही रहेगा, तो के कैप का परिमाण 1 और इनटू में आई कैप का परिमाण 1, और इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, के और आई के बीच का कोण देखिए, के और आई के बीच का कोण, के और आई के बीच का कोण 90 अंश है भाई। तो यहां से के कैप का परिमाण 1, आई कैप का परिमाण 1, और कास थीटा, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 90 अंश है, तो कास 90 हो गया। तो कास 90 का मान कितना होता है भाई, 0 होता है, तो 0 हो गया। के कैप डॉट आई कैप का मान कितना आ गया, के कैप डॉट आई कैप का मान 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आई और जे का डॉट गुणन, जे और के का डॉट गुणन, के और आई का डॉट गुणन 0 होता है तीनों का। अब चलिए स्वयं का स्वयं के साथ डॉट गुणन देखते हैं। स्वयं का स्वयं के साथ मतलब आई का आई के साथ डॉट गुणन, जे का जे के साथ डॉट गुणन, और के के साथ डॉट गुणन। तो यहां से आई का आई के साथ डॉट गुणन मतलब आई कैप डॉट क्या हो जाएगा, आई कैप। तो अब आई और आई के बीच कोण देख लेंगे भाई। जैसे कोई रेखा हमारी मान लीजिए ये है, ये ए बी रेखा है मान लीजिए, समझ रहे हैं ना। ए बी, यदि ध्यान से देखिएगा भाई, कोई एक रेखा है, ए सी रेखा है, ए सी रेखा है, समझ रहे हैं ना। यदि ये जो है इसके बीच कोण कितना है, इसके बीच कोण मान लीजिए 15 डिग्री है। बात समझ रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, आई और आई के बीच कोण कितना होगा, तो ये 15 डिग्री हो गया। यदि इसके कोण को और कम किया जाए, समझ रहे हैं ना, तो ये कितना बन गया, 7 डिग्री मान लिया बन गया। ये इसके बीच और कोण कम किया जाए तो 2 डिग्री बना, इसके बीच और कोण कम करें तो ये जो है 1 डिग्री, और 1 डिग्री के बाद इसी में आ जाएगी ये रेखा, इसी में आ जाएगी, इसी के ऊपर। तो जब 1 के बाद और कम करेंगे तो इसके बीच कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यदि हम कहें ए बी के ऊपर एक रेखा ए बी और रखी है, समझ रहे हैं ना, इसी के ऊपर एक रेखा और एक रखी है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। यदि ये रेखा हल्की सी भी, थोड़ी सी भी ऊपर उठेगी, बात समझ रहे हैं ना। जैसे अभी एक रेखा है मान लीजिए हमारे पास, एक रेखा कोई रखी है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा भाई, एक रेखा ये हो गई और एक इसी के ऊपर बिल्कुल रख दें, समझ रहे हैं ना, ए बी रेखा, और फिर से एक कोई ए बी रेखा, ए सी रेखा इसी के ऊपर रख दिया गया, तो अभी कोण इन दोनों के बीच कोण कितना है, 0, तनिक भी नहीं है, हल्का से ये ऊपर उठेगी ये रेखा, समझ रहे हैं, ये रेखा हल्का से भी ऊपर उठेगी तो कितना कोण, पहले 1 बनेगा, फिर और ऊपर उठाइए तो 2 बनेगा, फिर कितना बनेगा, 15 बनेगा, फिर इसी प्रकार 45, फिर 90 बन जाएगा कोण। तो जब एक रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा रखी होती है, समझ रहे हैं ना, तो उनके दोनों के बीच कोण कितना होता है, सदैव 0 डिग्री होता है। तो यहां से आई कैप मान लीजिए एक जो है ये रेखा हो सकती है, रेखा मान सकते हैं या सदिश मान सकते हैं। तो आई कैप एक एकांक सदिश है, इसी के ऊपर दूसरा आई कैप कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना, इसी के ऊपर एक और आई कैप कह ले, यह जो है आई कैप और आई कैप स्वयं का स्वयं के साथ। तो यहां पर कोण कितना बनेगा, यहां पर कोण 0 होगा। तो ध्यान से देखिएगा भाई, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कास थीटा होता है, तो ए वेक्टर का परिमाण ए, बी वेक्टर का परिमाण बी, और दोनों के बीच का कोण कितना, कास थीटा। तो यहां से आई कैप का परिमाण 1, और फिर से आई कैप का परिमाण कितना, 1, और दोनों के बीच का कोण, आई और आई के बीच का कोण, आई और आई के बीच का कोण, यहां से कास थीटा, ए बी कास थीटा, तो कास थीटा आई और आई के बीच का कोण, थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा। यदि ये आई कुछ हल्का सा उठता तो 1 डिग्री बनता, फिर 15 डिग्री बनता, फिर कुछ बनता, लेकिन जब आई और आई का, जैसे एक रेखा हो जाए आपका ए बी,
तो यहां से कह दिया जाए ए बी और ए बी के बीच कोण कितना होगा, यहां पर कितना, कुछ नहीं बनेगा, शून्य बनेगा। ये रेखा हल्की से यदि ऊपर उठती, समझ रहे हैं ना, ये हल्का से ऊपर उठ जाती तब कुछ कोण बनता। तो आई और आई के बीच कोण कितना होगा, शून्य। तो आई कैप डॉट आई कैप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी cos थीटा। ए मतलब पहले सदिश का परिमाण, बी मतलब दूसरे सदिश का परिमाण, तो दोनों सदिशों का परिमाण एक हो जाएगा। तो यहां से cos शून्य का मान क्या होता है, एक होता है। cos शून्य का मान कितना होता है, एक होता है। तो एक का गुणा जब इनमें कराएंगे तो कितना मिलेगा, एक मिलेगा। तो आई कैप डॉट आई कैप बराबर कितना आ गया, एक आ गया। अब इसके बाद चलते हैं स्वयं का, स्वयं के साथ आई का हो गया। अब जे के लिए बात करते हैं। तो जे कैप डॉट जे कैप, ध्यान से देखिएगा भाई, जे कैप डॉट जे कैप, तो बनेगा क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी cos थीटा होता है। तो यहां से जो है ये ए वेक्टर का परिमाण ए, बी वेक्टर का परिमाण बी, तो जे कैप का परिमाण एक गुणे पुनः दूसरे सदिश का परिमाण एक, और इन दोनों के बीच कोण जे कैप और जे कैप के बीच कोण कितना हो जाएगा, cos थीटा। ए बी cos थीटा होता है, तो cos थीटा, दोनों के बीच कोण थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो cos शून्य का मान कितना होता है, एक होता है। तो cos शून्य का मान कितना हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा आपका। तो जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक वैल्यू होगी। अब इसके बाद चलते हैं के कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट के कैप। तो उसी प्रकार इसके अनुसार आप जो है गुणा करें इसका। तो के कैप डॉट के कैप, तो के कैप का परिमाण एक गुणे के कैप का पुनः परिमाण एक, और दो cos थीटा होता है ए बी cos थीटा। तो ए का मान एक हो गया, इसका परिमाण, इसके परिमाण बी का मान एक हो गया, cos थीटा। थीटा की वैल्यू, दोनों के बीच कोण कितना, के कैप और के कैप के बीच कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो cos शून्य का मान कितना, एक। तो एक का सभी में गुणा कराएंगे तो एक ही मिलेगा। तो के कैप डॉट के कैप का भी मान कितना हो गया, एक हो गया। तो ये तीनों ध्यान रखना है। जब डॉट गुणन आई और जे का कराएंगे तो शून्य होगा, जे और के का कराएंगे तो शून्य होगा, के और आई का कराएंगे तो शून्य होगा। और यदि डॉट गुणन स्वयं का स्वयं के साथ करें, मतलब आई का आई के साथ करें तो एक मिलता है। जे का जे के साथ करें, जे कैप डॉट जे कैप, उसको भी एक मिलता है। के कैप डॉट के कैप, के का के साथ डॉट गुणन करें स्वयं का स्वयं के साथ, तो उसका भी डॉट गुणन कितना होता है, एक ही होता है। अब चलिए चलते हैं क्रॉस गुणन पर। क्रॉस गुणन देखेंगे भाई, तो देखते हैं क्रॉस गुणन पर। तो देखिए भाई क्रॉस गुणन देखते हैं। ये डॉट गुणन हो गया आपका, क्रॉस गुणन। डॉट गुणन और क्रॉस गुणन बहुत महत्वपूर्ण है भाई एकांक सदिशों का, ध्यान से देख लेंगे इसको। अब क्रॉस गुणन देखेंगे, जहां पर भी ना समझ में आए वहां पूछिएगा जरूर भाई, समझ रहे हैं ना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज समझ में नहीं आती, हम समझा तो देते हैं लेकिन वो समझ में नहीं आती आपको। तो यहां से देखिए कंडीशन वही रहेगी, माना कि तीन लंबकोणीय एकांक सदिश आई कैप, जे कैप और के कैप हैं, जो क्रमशः एक्स अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में और के जो है जेड अक्ष की दिशा में है, और दिशा में है। इन एकांक सदिशों का डॉट के बजाय क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रॉस गुणन। अब ध्यान से देखेंगे, अब क्या कंडीशन बनेगी यहां से, क्रॉस गुणन की देखेंगे। तो क्रॉस गुणन ध्यान से देखें भाई, दो, जैसे कोई दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर होते थे, और ए बी वेक्टर का क्रॉस गुणन कैसे करते थे, जैसे दो सदिश हैं, ए वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ए वेक्टर, और ये क्या हो गया बी वेक्टर। इनके बीच कोण कितना है, थीटा है। इन दोनों का क्रॉस गुणन क्या होता था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता था ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, और यन कैप होता था। क्रॉस गुणन क्या है, सदिश गुणन कहलाता है भाई। सदिश गुणन पढ़ाया गया था ना, कि जब दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त होगी तो वह गुणन क्या कहलाता है, क्रॉस गुणन अथवा सदिश गुणन होता है। जब दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि होगी, ये एक सदिश राशि है, सदिश में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो ये जो है जब दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि मिलेगी, सदिश में ये इतना क्या हो गया, इतनी चीज परिमाण हो गई और इतनी चीज क्या हो गई, दिशा हो गई। तो परिमाण और दिशा मिला के पूरा क्या बन गया, सदिश बन गया। तो यहां से जो है ये दो सदिशों गुणनफल एक सदिश राशि है। तो अब देखिए, जिसका परिमाण दोनों सदिशों के गुणनफल को, दोनों सदिशों के परिमाणों के और बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर, और दिशा दोनों सदिशों के तलों के, दोनों सदिशों के तल के लंबवत दिशा में। तो ये हो गई, मान लीजिए ये जो है इन दोनों सदिशों के तल के कौन सी दिशा में, लंबवत तल में, समझ रहे हैं ना। इन दोनों तो सदिशों के तल के लंबवत तल में इसकी दिशा होती है। तो यहां से यन कैप की दिशा ये कहलाएगा हमारा क्या, यन कैप कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं यहां से,
हमारे पास इसी के अनुसार चलेंगे। ध्यान से देखिएगा भाई, अब दो सदिशों का गुणनफल देखेंगे। यहां से आई कैप और जे कैप है, इनका क्रॉस गुणन देखेंगे तो इसी फार्मूले के आधार पर बनेगा आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर। ध्यान से देखिएगा भाई, ए वेक्टर का परिमाण ए होता है, बी वेक्टर का परिमाण बी होता है, और इन दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण क्या होता है, थीटा होता है। और एन कैप क्या है, दोनों सदिशों के तल के लंबवत तल में दिशा क्या कहलाती है, एन कैप सदिश कहलाता है। दोनों सदिशों के तल के लंबवत तल में जो सदिश होता है वो क्या होता है, एन कैप कहलाता है। तो देखिएगा आई वेक्टर का जिस प्रकार ए वेक्टर का परिमाण है, क्रॉस गुणन बिल्कुल उसी प्रकार है सेम। ए वेक्टर के स्थान पर आई कैप है, बी वेक्टर के स्थान जे कैप है। तो ए वेक्टर का परिमाण एक ए हुआ था तो आई कैप का परिमाण एक, और बी वेक्टर का परिमाण बी हुआ था तो जे कैप का परिमाण एक, और इसके बाद साइन, ध्यान से देखिएगा, साइन हो गया। और आई और जे के बीच कोण, जैसे ए और बी के बीच कोण थीटा था तो आई और जे के बीच कोण कितना है, आई और जे के बीच कोण देखिए थीटा का मान 90 अंश है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 90 हो गया। अब एन कैप देखते हैं। ध्यान से देखिए भाई, एन कैप क्या था, ए और बी के लंबवत तल में जो सदिश था, ए और बी के लंबवत तल में जो सदिश था, तो आई और जे के लंबवत तल में कौन सा सदिश है, आई और जे के लंबवत सदिश कौन सा, ये देखिए के कैप, ये तीनों आपस में लंबवत है। आई जे के लंबवत कौन सा सदिश होगा, के कैप होगा। जैसे हमने दिशा एक दिन क्लियर कराई थी, जैसे ये क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए एक्स अक्ष की दिशा में ये आई कैप हो गया, ये वाई अक्ष की दिशा में जे कैप हो गया, और ये सदिश क्या हो जाएगा, ये सदिश के कैप होगा जेड अक्ष की दिशा में। तो आई और जे के लंबवत, ये आई हो गया इधर वाला, और ऊपर वाला क्या हो गया, जे हो गया। आई और जे के लंबवत कौन सा होगा, के कैप होगा। तो यहां से बिल्कुल हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं भाई कि ए और बी के लंबवत सदिश कौन सा होता है, एन कैप। वही दिशा ए और बी के लंबवत जो है दिशा क्या कहलाती है, हमारी एन कैप कहलाती है। तो आई और जे के लंबवत सदिश कौन सा होगा, आई और जे के लंबवत एकांक सदिश कौन सा होगा, के कैप। तो यहां से एन कैप के स्थान पर क्या हो गया, के कैप हो गया। तो अब देखेंगे यहां से आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1। तो यहां से केवल और केवल क्या बच गया, के कैप बच गया। तो ये आ गया, आई और जे का क्रॉस गुणन हो गया। अब जे और के का देखते हैं, जे कैप क्रॉस के कैप। ध्यान से देखिएगा भाई, ए वेक्टर का परिमाण ए होता है तो जे कैप का परिमाण एकांक सदिश है, इसलिए इसका परिमाण 1 हो गया। बी वेक्टर का परिमाण बी होता है तो के कैप का परिमाण 1 हो गया। और क्या होता है फार्मूला, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। तो यहां से जे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए का मान 1 हो गया, बी का भी मान 1 हो गया, साइन थीटा। तो साइन क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा भाई, जे और के बीच कोण कितना बनेगा, देखिए थीटा का मान, जैसे ए और बी के बीच कोण थीटा था तो जे और के बीच कोण कितना हो जाएगा, जे और के बीच कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश हो गया, साइन 90 हो गया। अब इसके बाद ए और बी के लंबवत सदिश कौन सा कहलाता था, एन कैप एकांक सदिश। ए और बी के लंबवत एकांक सदिश कौन सा था, एन कैप था। तो यहां से जो है ध्यान से देखिए भाई, जे और के लंबवत, जे और के लंबवत, इन दोनों के लंबवत कौन सा है, आई कैप है। ये तीनों आपस में लंबवत हैं। आई ये जो है जे और ये जे है और ये के है, ये बीच में 90 अंश है। इन दोनों के लंबवत सदिश कौन सा होगा, आई कैप होगा। तो जे और के लंबवत कौन सा होगा भाई, आई कैप हो गया। तो ये आई कैप हो गया। तो जे कैप क्रॉस के कैप बराबर हो जाएगा साइन 90 का मान 1, तो 1 पूरे गुणा क्या हो जाएगा 1, इसका कोई मतलब नहीं, केवल क्या बच गया, आई कैप बच गया। तो ये हमारे पास जे कैप क्रॉस के कैप हो गया। जे और के का क्रॉस गुणन हो गया। आप के और आई का क्रॉस गुणन देखते हैं, के कैप क्रॉस आई कैप। ध्यान से देखिएगा भाई, जिस प्रकार ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा होता है, एन कैप होता है, तो के कैप का परिमाण 1 और गुणे आई कैप का परिमाण 1 और साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब इन दोनों के बीच का कोण, तो के और आई के बीच का कोण देख लीजिए कितना है, थीटा का मान 90 अंश, तो साइन 90 हो गया। और एन कैप का मतलब दोनों के लंबवत एकांक सदिश, समझ रहे हैं ना, यहां से ए दोनों सदिशों के तल के लंबवत एकांक सदिश एन कैप दिशा कहलाती है।
तो यहां से के और आई के लंबवत, ये देखिए के हो गया आई हो गया, के और आई के लंबवत कौन सा है, जे का एफ है, के और आई के लंबवत है आपका जे का एफ, तो एन का एफ के स्थान पर क्या हो गया, जे का एफ हो गया। ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप के स्थान पर लंबवत सदिश कौन सा है, जे कैप है, तो जे कैप हो गया। अब देखिए 1 गुणे 1 साइन 90 का भी मान 1 होता है, तो केवल क्या बच गया, जे कैप। तो के कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या हो गया, जे कैप हो गया। तो ये हमारे पास जो है ये क्रॉस गुणन हुआ। अब चलिए चलते हैं स्वयं का स्वयं के साथ क्रॉस गुणन, मतलब आई का आई के साथ क्रॉस गुणन। तो आई कैप क्रॉस क्या हो जाएगा, आई कैप बराबर, ध्यान से देखेंगे भाई, वही फार्मूला, इसी फार्मूले के अनुसार चलेंगे हम, समझ रहे हैं ना, इसी फार्मूले के अनुसार चलेंगे। तो यहां से हमारे पास बनेगा क्या, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा होता है, तो आई कैप का परिमाण 1, समझ रहे हैं ना। यहां से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, तो यहां से आई कैप का परिमाण 1 गुणे बी का मान भी, आई कैप का परिमाण कितना होगा, 1 होगा, दोनों एकांक सदिश हैं, इनटू में साइन थीटा आई और आई के बीच कोण, आई कैप और आई कैप के बीच कोण अभी हमने बताया था, दोनों रेखाओं आई और आई के बीच कोण कितना हो गया, यहां 0, तो साइन 0 हो गया। आगे एन कैप रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, समझ रहे हैं ना, चूंकि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। जब 0 का गुणा पूरे में टर्म में कराएंगे तो पूरे का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या मिल गया हमें, 0 मिल गया। आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो अब इसी प्रकार चलते हैं जे कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर कितना हो जाएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। यहां से क्या होता है, यदि ए वेक्टर होता, ये बी वेक्टर होता, तो ए बी का ए बी साइन थीटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा, तो ए क्या होता था, इसका परिमाण, बी क्या होता था, बी वेक्टर का परिमाण, तो जे कैप का परिमाण 1 और फिर से जे कैप का परिमाण 1 साइन थीटा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, दोनों के बीच, जे और जे के बीच कोण कितना है भाई, देखिए जे और जे के बीच कोण यहां पर 0 है, तो साइन 0 हो गया। साइन 0 का मान कितना, 0, जब गुणा कराएंगे तो यहां से पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, सारा कुछ ध्यान से समझेंगे। इसी प्रकार के कैप क्रॉस के कैप भी स्वयं का जब स्वयं के साथ गुणा कराएंगे तो यहां से क्या आता है, स्वयं का स्वयं के साथ के कैप और के कैप के बीच यहां पर कोण कितना है, थीटा का मान यहां पर 0 है। जब 0 है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा होता है, तो साइन 0 का मान यहां से के कैप क्रॉस के कैप, स्वयं का स्वयं के साथ के कैप क्रॉस के कैप बराबर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक लंबकोणी एकांक सदिशों का क्या होगा भाई, क्रॉस गुणन होगा। यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है, बार बार समझा रहे हैं, यदि कहीं भी पर भी इस स्टेप में, इस पूरे जो है, इस पूरे वीडियो में, पूरी क्लास में यदि किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट में लिखेंगे कि यहां पर समझ में नहीं आया है, और यदि बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है तो नीचे लिखेंगे समझ में आ गया है। और यदि बढ़िया वीडियो पसंद आया है भाई तो नीचे जो है लाइक होता है हमारे पास, लाइक कर देंगे। लाइक से ये पता चलता है कि हाँ इतने लोग जो है देख चुके हैं और बढ़िया तरीके से उनको समझ में आया है। और यदि जो लोग देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो विठल भाई पटेल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद देखिए, जिससे रेगुलर वीडियो आपको क्या है बढ़िया मिलते रहे, सही तरीके से पढ़ाई होती रहे।